हेलो एवरीवन, माय नेम इज सक्षम दीक्षित। मेरे चैनल का नाम पेन टेस्ट डायरीज है। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ, एक और वॉक थ्रू। मशीन का नाम है बाउंटी हंटर। ये अभी रिटायर होने वाली है हैक द बॉक्स से। इस मशीन का कंप्लीट राइटअप आप मेरे टेक्निकल ब्लॉग से ले सकते हैं। इसका डॉक फॉर्मेट में राइटअप भी आप मेरे गिटहब रिपोजिटरी से ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं कंप्लीट कवर अप करूंगा कैसे इस मशीन को हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कैसे हम लो प्रिविलेज शेल लेंगे और लो प्रिविलेज शेल से हम कैसे प्रिविलेज एस्केलेशन करेंगे, कैसे root.txt फ्लैग को रीड करेंगे, कैसे user.txt फ्लैग को रीड करेंगे। सारा कुछ मैं इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। और सारे ट्रिक्स भी हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की ट्रिक्स इसमें यूज़ की गई हैं, एनकोडिंग की टेक्निक्स यूज़ की गई हैं। वो सारे के सारे मैं इसमें कवर अप करूंगा, कैसे हम इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ये सारा कुछ देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए फिर मेरे डेस्कटॉप पे चलते हैं और देखते हैं इस मशीन को हम कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। सो इस मशीन को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इस पर nmap रन करेंगे। सो nmap रन करने से पहले आपको अपने जो भी आपका VPN रहेगा उसके आपको कनेक्ट कर लेना है हैक द बॉक्स, सो दैट आप इसको एक्सेस कर सकें। ओके, सो आप जैसे इसको कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, आपका nmap रन करना है एंड यहाँ पर उसकी IP एड्रेस डाल देंगे जो यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है, 100। ओके, ये बाउंटी हंटर का मशीन है जिसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। सो वेट करते हैं nmap के रिजल्ट आने का, उसके बेसिस पे हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। सो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा पोर्ट 22 एंड पोर्ट 80 इनेबल है। सिर्फ यहाँ पर 2 पोर्ट्स हमें दिखे हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा कि हम डब रन करेंगे। डब के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें आउटपुट में मिल सकती हैं डब में। ओके, सो लेट मी रन द डब ऑन अनदर टर्मिनल। ठीक, तो हम यहाँ पर डब दोनों जगह पर रन कर देते हैं यहाँ पर डब। ओके, एंड देखते हैं आउटपुट क्या मिलेगा। हमें वेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डब का रिजल्ट आ रहा है उसमें resources.txt करके एक सब डायरेक्टरी है हमारे पास। ओके, तो हम इसको एक्सेस करके देखेंगे कि यहाँ से हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। इसे कॉपी करेंगे एंड ब्राउज़र में जाके इसको पेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि हमें इससे क्या आउटपुट मिलने वाला है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें डायरेक्टरी लिस्टिंग दिख रही है। यहाँ से readme.txt में जाएंगे और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ टास्क लिखे हुए हैं। डिसेबल टेस्ट अकाउंट, एक टेस्ट करके एक अकाउंट बना हुआ है ऑन पोर्टल एंड स्विच टू द हैश्ड पासवर्ड डिसेबल नो पास। ओके, राइट ट्रैकर, सबमिट स्क्रिप्ट, कनेक्ट ट्रैकर, सबमिट स्क्रिप्ट, फिक्स डेवलपर, ग्रुप परमिशंस। ओके, तो ये क्लू आप ले सकते हैं, एक तरीके से क्लू दिया जा रहा है यहाँ पर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, अब हम देखना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर कोई PHP फाइल भी है इससे बेस्ड। तो आप देखते हैं यहाँ पर कोई PHP फाइल है या नहीं। तो हम एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एंड देन उसके बाद वहाँ पर रन करेंगे। तो मेरा मेन टास्क यहाँ पर ये है कि हम देखना चाह रहे हैं कि सब डायरेक्टरी में क्या कोई ऐसा सेक्शन है जहाँ पर .php फाइल भी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हमारा -X करके .php आने का मुद्दा यही है। ओके, इसको रन करेंगे और वेट करेंगे इसके रिजल्ट का। सो यहाँ पर आउटपुट में हम देख सकते हैं db.php हमें आउटपुट मिला है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं एंड देन डायरेक्टली ब्राउज़र पर रन करके देखते हैं कि हमें इस पर आउटपुट क्या मिलेगा। ओके, तो हम यहाँ पर इसको जैसे ही रन करेंगे, आई एम नॉट गेटिंग एनी आउटपुट। सो यहाँ पर हम और भी आउटपुट देखते हैं। तो उसके बाद portal.php मतलब db.php हम लोगों ने जब एक्सेस किया तो हमें डायरेक्ट कोई आउटपुट नहीं मिला। तो उसके नेक्स्ट स्टेप में हम जब जाएंगे तो हम portal.php को एक्सेस करेंगे। ओके, ये भी हमारा एक आउटपुट है। इसको कॉपी करते हैं और ब्राउज़र में पेस्ट करते हैं। लेट्स सी क्या आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है, अंडर डेवलपमेंट, गो हियर फॉर द टेस्ट द बाउंटी ट्रैकर। ओके, तो हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर क्या करना है, सिंपल टेस्ट 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 टेस्ट। ओके, नाउ क्या करेंगे, यहाँ से हम इंटरसेप्शन मोड में डालते हैं इसको, प्रॉक्सी। ओके, एंड देन डायरेक्टली फॉरवर्ड करते हैं रिक्वेस्ट। इंटरसेप्शन मोड में गया, यहाँ पर हमें दिख रहा है URL एनकोडेड है ये कंटेंट। ओके, तो URL एनकोडेड भी लग रहा है और फिर लेटर ऑन आई थिंक कुछ और भी रहेगा। तो हम देख लेते हैं एक बार में। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो XML फॉर्मेट में आ रहा है। ओके, तो मेरे पास एक पोर्टल है, उस पोर्टल पर डायरेक्टली जाके हम इसको डिकोड भी कर सकते हैं और देन उसके बाद इनकोड भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बर्ब की प्रॉक्सी को हम 1 मिनट के लिए बंद करेंगे और ये बंद कर दी।
तो यहाँ पर जाएंगे, इसको ओपन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट था उस आउटपुट को हम पेस्ट कर लेंगे। कॉपी कर लेता हूँ इसके रिपीटर सेक्शन से। नो, हम रिपीटर में भेजा ही नहीं था उसको। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम फिर से रिपीटर सेक्शन में भेज देंगे उसको। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, एक बार हम लोग इसको एक्सेस कर चुके हैं, एक बार हम लोग इसको फिर से रिपीटर सेक्शन में फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि हमें रिपीटर में लाना है एक्चुअल रिक्वेस्ट को। ओके, तो यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करिए एंड डायरेक्टली इसको रिपीटर में सेंड कर दीजिए और इसको ऑफ कर दीजिए। रिपीटर सेक्शन में हमारी रिक्वेस्ट आ चुकी है, इसको फॉरवर्ड करेंगे, हमें आउटपुट मिल रहा है। ओके, परफेक्ट। अब इसको ही हम उठाएंगे, कॉपी करेंगे और हमारे ब्राउज़र में जाएंगे और इस सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसको पहले हम डिकोड करेंगे URL के थ्रू एंड फिर base64 डिकोड करेंगे। हमारा एक्चुअल आउटपुट मिल गया है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, मुझे पेलोड का XSC इंजेक्शन लग रहा था, तो XSC इंजेक्शन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक गिटहब का लिंक है जिसके थ्रू हम XSC इंजेक्शन को टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम XSC इंजेक्शन के अंदर सेक्शन में पहुंच गए हैं। ये लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मैं फाइल को रीड करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं देखूंगा कि अगर XSC इंजेक्शन है तो क्या हम कोई फाइल रीड कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट किया एंड देन यहाँ पर मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा, passwd से बदल दूंगा, passwd। ओके, इसको कॉपी करने से पहले मैं इसको डिकोड एनकोड base64 और एनकोड URL। ओके, अब हम इसको कॉपी करेंगे एंड देन इसके बाद मैं वापस से बर्ब सूट में जाऊंगा, रिपीटर सेक्शन में, एंड यहाँ पर जाके मैंने इसको पेस्ट किया एंड इसको मैं सेंड कर दूंगा। आउटपुट में अभी मुझे कुछ आउटपुट अप्रोप्रिएट नहीं मिला है। ओके, तो हम और देखेंगे हम इसमें क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें कस्टमाइज की गई हैं और हम इसकी रिक्वेस्ट को, एक्चुअल रिक्वेस्ट को उठा लेते हैं जो मैंने एट द टाइम ऑफ सिमुलेशन में यूज़ करी थी। ओके, तो मैंने इसको रिक्वेस्ट को कॉपी कर लिया है। पहले हम एनकोड करेंगे base64 को और फिर URL एनकोडेड कर देंगे। ये हमारा कंटेंट जो है, इस कंटेंट को लेके जाएंगे बर्ब सूट में एंड बर्ब सूट में डायरेक्टली इसको रिप्लेस करेंगे एंड देन उसके बाद सेंड करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम passwd फाइल को रीड कर सकते हैं। अब इसके थ्रू हमने देखा कि डेवलपमेंट करके एक यूज़र है हमारे पास यहाँ पर। ओके, तो परफेक्ट है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास इसी पोर्टल के अंदर, ये जो पोर्टल था इसी में हमारे पास एक और भी था जिसमें हम एक्सेस बाईपास भी कर सकते हैं। ओके, ये था एक्सेस कंट्रोल बाईपास। ओके, तो अब हम इसको यहां पर एक्सेस कंट्रोल बाईपास को यूज करेंगे। तो मैं इस कंटेंट को कॉपी कर लेता हूं और इस कंटेंट को मैं मॉडिफाई करके इस कंटेंट में बना दूंगा। मैं आपको कंटेंट डायरेक्टली पेस्ट करके दिखा देता हूं जो मैंने कंटेंट मॉडिफाई करके बनाया है। सो एक्चुअल जो वहाँ पे मिला है उसको हमें थोड़ा सा कस्टमाइज किया, क्योंकि हमें पता है db.php करके एक फाइल थी जो हमें डायरेक्टली उस कंटेंट नहीं फैच कर रही थी बट वो एक्सेसिबल थी। ओके, तो हमने उसके थ्रू यहाँ पर हमारा कस्टमाइज कंटेंट किया है। फिर से सेम प्रोसेस base64 पे एनकोड करेंगे और फिर URL में एनकोड करेंगे। ये जो आउटपुट आया है इसको उठा के हम लोग बर्ब में लेके जाएंगे एंड बर्ब में ले जाने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और उसके बाद रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे। अब यहाँ पर हमें कंटेंट मिला है, इस कंटेंट को लेके जाएंगे डिकोडर में और इसको चेंज कर देंगे। यहाँ से हमें क्रेडेंशियल्स मिल गए हैं। ओके, तो ये क्रेडेंशियल पासवर्ड जो है DB का है। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली क्या है, यहाँ पर सीन क्या है कि हम यहाँ पर इसी क्रेडेंशियल को डेवलपमेंट यूज़र के लिए, बट मैं आपको दिखाता हूँ पहले क्या करूँगा। पहले मैं ट्राई करूँगा कि मुझे SSH एडमिन के थ्रू ट्राई करता हूँ सेम क्रेडेंशियल जो मैंने हिट एंड ट्राई किया है। मैं आपको सब दिखा देता हूँ, आप भी हिट एंड ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सिमुलेटेड सेटअप है और मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ तो मुझे पता है कहाँ पर क्या करना था। तो एडमिन क्रेडेंशियल से एक्सेप्ट नहीं कर रहा था सेम क्रेडेंशियल। ओके, तो अगर हम यहाँ पर डेवलपमेंट को यूज़ करें यूज़र एज अ यूज़र और सेम क्रेडेंशियल सेम पासवर्ड यूज़ करें, इट विल वर्क फॉर अस। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको रिप्लेस करके, पूरा रिप्लेस करके मैं यूज़र डेवलपमेंट बना दूंगा। ओके, एंड इसका पासवर्ड जो है वो यहाँ पर हमें मिल गया है। उस पासवर्ड को जो मिला था हमें उसको कॉपी करके हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर एंड हम डेवलपमेंट यूज़र से लॉगिन हो जाएंगे।
लॉगिन हो गए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हम होम फोल्डर में जाएंगे, डेवलपमेंट में जाएंगे और यहाँ पर user.txt को देख सकते हैं। ओके परफेक्ट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें sudo -l देखना था हमें राइट्स क्या हैं, प्लस यहाँ पर जो ये फाइल है इस फाइल को भी मुझे रीड करना पड़ेगा। तो इस फाइल को मैं रीड करूँगा, मैं दिखाता हूँ इस फाइल को मैंने रीड कैसे किया। यहाँ पर जो टिकट validator.py दिख रहा है, मुझे वो फाइल को रीड करना, उसका कंटेंट क्या है। तो मैंने इस फाइल को रीड किया, इसका कंटेंट देख लिया। ओके तो अब क्या करना है, अब हम टेम्प फोल्डर में डायरेक्टली जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इसके लिए क्या हो रहा है कि ये जब इस स्क्रिप्ट को आप रन करेंगे तो ये एक फाइल मांगेगा, .md फाइल मांगेगा। अगर उस md फाइल के अंदर अपने जो कंटेंट डालेंगे उस कंटेंट के हिसाब से ही वो ट्रिगर होगा और इट लीड्स टू ट्रिपल एस्केलेशन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक फाइल बनाई हुई थी test.md करके, मैं उसका कंटेंट आपको दिखा देता हूँ। ओके तो मैंने ऑलरेडी इसका कंटेंट डाला हुआ था। आपको क्या करना है, आपको nano test.md करना है और ये कंटेंट कॉपी पेस्ट कर देना है वहाँ पर। ओके ये कॉपी पेस्ट करने के बाद दैट्स इट। अब क्या करना है, इसकी परमिशंस आपको 777 करनी पड़ेंगी। तो 777 परमिशंस कर दीजिए test.md की। ओके जैसे आप इसको परमिशन चेंज करेंगे ये एज इट इज ब्लू मोड में आ जाएगा, क्योंकि ये इस यूजर के ही थ्रू बनाया गया है। ओके नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब हमें डायरेक्टली इसको रन करना है। तो हमारा जो भी आउटपुट आया था यहाँ पर sudo -l के थ्रू, हम उसको कॉपी करेंगे। ओके यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर sudo लिखूँगा, यहाँ पर पेस्ट करेंगे उसको और एंटर। अब ये फाइल मांग रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, test.md फाइल दे देंगे और एंटर करेंगे। जैसे करेंगे हम रूट यूज़र बन गए, डेस्टिनेशन एज अ रूट। ओके अब हमें डायरेक्टली रूट फोल्डर में जाना है और हम देख सकते हैं root.txt फाइल को यहाँ पर। तो ये सारा कुछ था जो उसमें था। मैं आपको एक बार फिर से समरी बता देता हूँ, इस वीडियो की कंप्लीट समरी क्या क्या थी। सबसे पहले हमने nmap रन किया, जिसके थ्रू हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर पोर्ट्स क्या क्या चल रहे हैं। तो पोर्ट 80 एंड पोर्ट 22 ही रनिंग थे। पोर्ट 80 के थ्रू हमने आइडेंटिफाई किया, हमने पोर्ट 80 देखा तो हमने सबसे पहले कोशिश किया कि हम इसका होस्ट एंट्री डाल दें। होस्ट एंट्री हमने इंसर्ट किया एंड होस्ट एंट्री डालने के बाद फिर हमने डायरेक्टली पोर्टल पे एक्सेस किया। तो जैसे ही हम पोर्टल पे एक्सेस करेंगे जाके इसको, तो मैंने यहाँ पर होस्ट एंट्री कर भी दी एंड इसके अलावा मैंने क्या किया, आईपी एड्रेस से डायरेक्टली एक्सेस करके देखा तो कुछ आउटपुट नहीं था। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमने डर्ब चलाया, तो हमने देखा कि सब डायरेक्टरीज कौन सी हैं। तो टेक अ टाइम फॉर यू टू गेट द डायरेक्टरीज ऑफ दिस मशीन। तो आपको वो रन करने के बाद आपको डायरेक्टरीज आइडेंटिफाई होने के बाद फिर आपको क्या करना है कि आप देखेंगे वहाँ पर डायरेक्टरी लिस्टिंग आ रही है। फिर readme.txt करके एक फाइल थी, उसको आप जैसे ही रीड करेंगे वहाँ से आपको 4 क्लू मिलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको क्या करना है, आपको और प्रोसीड फर्दर करना है। जो आपने डर्ब चलाया था उसका एक एडवांस थोड़ा सा एनरिच वर्जन चलाना है, जिसमें आपको PHP फाइल्स को आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ जो हमने क्लू मिले थे उसमें PHP का कंटेंट बता रहा था, तो उसके थ्रू हमने क्या किया कि नेक्स्ट स्टेप में हमने फॉरवर्ड किया और PHP फाइल को आइडेंटिफाई किया डर्ब के थ्रू, जो हमें मिली portal.php। तो हमने डायरेक्टली एक्सेस किया, उसके थ्रू वहाँ पर कुछ इंसर्ट करने का ऑप्शन था, एक फील्ड्स थी, 4 फील्ड्स थी, वहाँ से हमने इंसर्ट किया, डायरेक्टली उसका इंटरसेप्शन किया। वहाँ हमने देखा है कि जो कंटेंट हमारा बॉडी में जा रहा है वो URL एनकोडेड भी है और base64 में भी है। हमने उसको डिकोड किया तो वो डिकोड भी हो रहा था, तो हमें लगा कि यहाँ पर XSE इंजेक्शन हो सकता है। सो XSE इंजेक्शन की हमारे पास पेलोड की एक लिस्ट थी, हमने वहाँ से फाइल डिस्क्लोजर सेक्शन की जो स्क्रिप्ट थी, कंटेंट था, वो यूज़ किया डायरेक्टली और वहाँ पर पेस्ट करने के बाद हमने रिपीटर से रन किया और हमें pass.wd का कंटेंट मिल गया सारा का सारा। जब ये मिला तो वहाँ से हमें यूज़र पता चला डेवलपमेंट यूज़र है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड गए। अब हमने सोचा कि हम बाईपास करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो सेक्शन नेक्स्ट था वो हमने बाईपास करने के लिए इसका एक और इसी सेम पेलोड लिस्ट में हमारे पास एक और सेक्शन था जिसमें XSE एक्सेस कंट्रोल बाईपास था। तो हमने एक्सेस कंट्रोल बाईपास का जो कंटेंट था उसको कॉपी पेस्ट किया और वहाँ पेस्ट किया एंड देन उसके बाद जो आउटपुट आया उसको डायरेक्टली जाके हमने फिर से रिपीटर में डाला और आउटपुट आया। वहाँ आउटपुट में हमें base64 का कॉन्टेंट आया, उस base64 को हमने डिकोडर में ले जाके डिकोड किया और हमें वहाँ से पासवर्ड मिलता है।
बट वहाँ पर यूजर नेम एडमिन होता है और पासवर्ड जो मिलता है, हम ट्राई करते हैं SSH उससे लॉगिन करने का, बट वो लॉगिन नहीं होता है। बट हमें जो डेवलपमेंट यूजर मिला था password.dd फाइल के थ्रू, वो हमने यूज किया एंड डायरेक्टली हमने वही क्रेडेंशियल सेम पासवर्ड यूज किया, हम डेवलपमेंट यूजर से लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद आप उसके होम फोल्डर्स में जाएंगे और user.txt को फेच कर सकते हैं। अदर देन दैट जब हम फर्दर करेंगे प्रोसीड, तो हम देखेंगे कि अब हमें root.txt फाइल चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट हमें रूट प्रिविलेजेस भी चाहिए ताकि हम यूजर को रूट बना सकें। उसके लिए हमने sudo -l रन किया, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि हमारे करंट यूजर की प्रिविलेजेस क्या हैं। जब हमें प्रिविलेजेस पता चली तो उसमें एक सेक्शन दिखाया जिसमें कोई रूट पासवर्ड नहीं मांग रहा है एंड डायरेक्टली उसको रन किया जाए, एंड बाय दैट वे हम उसको डायरेक्ट रन कर सकते हैं। एक टिकट validator.py की फाइल थी, उसको हमने कंटेंट को रीड किया, उसका हमें पता चला कि हमें एक MD फाइल बनानी है, और जब हम इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो एक इंसर्ट मांगता है, एक फाइल मांगता है पाथ, तो हम अगर उस फाइल के अंदर अपना जो कॉन्टेंट डाल देंगे, वो कॉन्टेंट जैसे ही रन होगा ऑटोमेटिकली हमें रूट प्रिविलेजेस मिल जाएंगे। फिर हमने कस्टमाइज test.md फाइल बनाई और वहां पर हम लोगों ने अपने रिवर्स शेल का कंटेंट डाला, जिस प्रिविलेज एक्सक्लूजन के लिए डाला कंटेंट, एंड बाय दैट वे हम लोगों ने डायरेक्ट रूट राइट्स लिए। रूट राइट्स लेते ही हमने रूट फोल्डर के अंदर गया, root.txt फाइल को रीड कर लिया। ये सारा प्रोसेस था जो मुझे इस वीडियो में कवर करना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके। इवन आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे टेक्निकल ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी लिंक्डइन का प्रोफाइल दिया गया है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का कंप्लीट राइटअप चाहिए तो आप मेरे टेक्निकल ब्लॉग पे विजिट कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। गिटहब से आप इसका डॉक फॉर्मेट में कंप्लीट रिटन राइटअप आप पिक कर सकते हैं, आप अपनी मशीन पे सिमुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे बता भी सकते हैं लिंक्डइन पे। इवन आप मुझे डायरेक्टली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आ रहा है सिमुलेशन में और आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय।